टॉपिक हमारा क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ इसेंट्रिक एंगल, एंगल ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन ली, उसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या सिखाया था कि भाई थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, क्योंकि tan थीटा बाई 2 बार बार लिखना होगा, t इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एलसीएम वगैरह भी साथ साथ लेते चल रहे हैं। ये ax 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस बी वाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर is equal to a square minus b square 1 minus t square into 2t। ये जो लाइन है वो किससे पास कर रही है? एच के से पास कर रही है, तो एच के यहाँ पे पुट कर देंगे और इक्वेशन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए एच 2t प्लस 2t क्यूब माइनस बी के 1 माइनस टी रेज टू द पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2t माइनस 2t क्यूब। यहां तक लिख लो और फटाफट सिंप्लीफाई कर लो, इसको बाई क्वाड्रेटिक बना लेना। किसका? T4 का। देखो क्या एक्सप्रेशन आ रही है, T की क्या एक्सप्रेशन आ रही है वो निकाल लीजिए जरा। क्या आ गया एक्सप्रेशन आपके पास? चेक कीजिए। बीके टी रेज टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एच प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर into t cube plus twice of h minus a square plus b square into t minus bk, that is equal to 0।
यही है सबका। सिंप्लीफाई करने के बाद यही आया सबका। किसी एक से पूछ लेते हैं। नंदन, यस सर। यही आया। मैं सर अभी पहुंचा ही नहीं इधर तक, तो बता दें। हाँ, यही आया। अनुज, अनुज, ईशा। कर रहा हूँ सर अभी, हम्म, कर रहा हूँ, यहाँ तक नहीं पहुंचा हूँ अभी। अच्छा, अभी नोट ही कर रहे हो। ईशा, यस सर। क्या आया? यही आया। -4HBK आया। क्या आया? लास्ट में -4HBK। एक्स बी के कहाँ आएगा बेटा? 4H। नहीं, ये देखो, बी के तो एक ही टर्म आनी है ना। वो तो एच और के में आपने चेंज कर दिया। आपने बोला ये वाली लाइन जो है वो किससे पास कर रही है? एच एंड के से। तो एक्स की जगह आपने एच पुट कर दिया और वाई की जगह के पुट कर दिया है। तो एक्स और वाई की टर्म तो आनी ही नहीं है ना। एक्स और वाई की टर्म तो आएगी नहीं बेटा। ठीक। कीर्ति, सर थोड़ा सा बचा है लास्ट चैप्टर। अच्छा चलो कर लो बेटा, कोई बात हाँ कीर्ति, सर हो गया, यही आएगा। यही आया। यस अच्छा अभी रुक जाना। ये बता बेटा, इसके कितने रूट होंगे? सर मैक्सिमम 4। नहीं, रूट क्या क्या होंगे? मैं बोलता हूँ एक बार, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सब लोग सुनते भी रहोगे। पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल है अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा और इसका डेल्टा। इसका क्या मतलब? इसकी क्या मीनिंग है? मैंने बोला पॉइंट पी का एसेंट्रिक एंगल है अल्फा, क्यू का बीटा, आर का गामा और एस का डेल्टा। इसकी क्या मीनिंग? इसकी मीनिंग ये है क्या कि भाई पॉइंट पी सर ए कॉस अल्फा एंड बी साइन अल्फा है। पॉइंट क्यू जो है वो ए कॉस बीटा एंड बी साइन बीटा है। पॉइंट आर जो है ए कॉस गामा है एंड बी साइन गामा है। और पॉइंट एस जो है ए कॉस डेल्टा है, बी साइन डेल्टा है।
हाँ या ना? यस सर। ओके अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसको वापस फिर tan में हम कन्वर्ट कर दें तो इसके 4 रूट होंगे। ये बात सबकी समझ में आ रही है कि नहीं? मैं सेंट्रिक एंगल क्योंकि मैंने दे दिया तो मैं बोलता हूँ इसके 4 रूट होंगे। कौन कौन से? एक होगा tan α/2, एक होगा tan β/2, एक होगा tan γ/2, एक होगा tan δ/2। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे, किसके 4 रूट होंगे? कीर्ति की बात समझ में आई? यस सर। आकाश बोल बेटा। सर फिर बताओ। भाई ये t जो है वो क्या है? tan थीटा है ना? यस सर। इसका मतलब t की 4 वैल्यूज होंगी है ना? हाँ। θ1, θ2, θ3, θ4। tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2, tan θ4/2। लेकिन मैंने उस एंगल का नाम पहले ही आपको बता दिया कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो इसके कितने रूट होंगे? यही होंगे ना, tan α/2, tan β/2, tan γ/2 एंड tan δ/2। ठीक है। ठीक है, और किसी Yes, को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कर लो अभी। साहिल, रोहित, प्रियंका, नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके अच्छा चल बेटा, अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा रहे हैं तो सम ऑफ द रूट हम निकालते हैं। तो सम ऑफ द रूट हमने निकाला अगर, तो मैं बोलूं कि tan α/2 प्लस tan β/2 प्लस tan γ/2 प्लस tan δ/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सिर्फ ऐसे लिख देते तो हमारा काम हो जाता। सिग्मा tan α/2, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। और इसका दूसरा नाम जो है ट्रिगो में हम क्या रखते थे? S1। क्या रखते थे? S1। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T4। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस 2 टाइम्स ऑफ H प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई BK। किसी को कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है, ये सेकंड हमने निकाला सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। इसका मतलब उसको S2 बोलते थे हम, और S2 जो हो गया वो दो के जितने भी पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे? तो 4C2 6 पेयर बनेंगे, tan α/2, tan β/2, फिर α/2 के साथ γ/2, ऐसे कर करके 6 पेयर बनेंगे। इसका सम तो वो होता है T4 T³ T स्क्वायर चाहिए, तो T स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ यहाँ, इसलिए ये 0 हो गया। तीसरा हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। T3 के कितने पेयर बनेंगे? 4। तो ये आपके पास आ गया tan α/2, tan β/2, tan γ/2, ये वाला बनेगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये क्या आएगा? -2 टाइम्स ऑफ H माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई BK। और फोर्थ हमारा S4 बनता है। तो S4 क्या है? S4 होगा टेकन 4 एट ए टाइम, तो एक ही बनना है, तो हमने लिख दिया tan α/2, tan β/2, tan γ/2, tan δ/2। ये हमारे पास क्या होगा? तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये माइनस BK अपॉन BK, दैट मीन दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो? नमन जैन, यस सर। ठीक है, करेक्ट यस तो सर। नहीं? अच्छा नो सर। अब मैं सेकंड वाले पेज पे चलता हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा, लिखते रहिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि tan A प्लस B प्लस C प्लस D का फॉर्मूला क्या होगा?
ये आपने सीखा होगा। S1 माइनस S3 आ रहा होगा आकाश, 1 माइनस S2 प्लस S4। आकाश कुछ नहीं, गलती। अच्छा, गलती से रख दिया था, कोई बात नहीं। S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, ये आपने पढ़ा हुआ है। S1 का मतलब टेकन 1 एट ए टाइम, tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। S3 का मतलब टेकन 3 एट ए टाइम, तो 3 के जितने आपके पास ग्रुप बनेंगे वो वाला होता है 1 माइनस S2 प्लस S4 होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें ये निकालना है, अगर tan अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। ठीक है जी। अब यहाँ पे वापस आ जाइए पीछे, देखिए क्या है। S1 S3 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ ना कुछ तो आएगा, दिख रहा है। लेकिन S2 और S4 को ऐड करें तो कितना आता है, -1, और इधर है +1, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नीचे आपका 0 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही? देख लीजिए ये वैल्यू फिर से एक बार। नीचे था 1 माइनस S2, तो 1 माइनस 0 1, और प्लस S4 दैट इज -1, दैट मीन्स 0 हो गया। अगर tan की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, इसका मतलब tan जो होता है वो क्या होता है, ऑड इंटरवल ऑफ π/2। एंगल जो होगा वो क्या होगा, ऑड इंटरवल ऑफ π/2। तो अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, दैट इज ऑड इंटरवल ऑफ π/2। टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एक प्रॉपर्टी आपको मिल गई। क्या है प्रॉपर्टी को? तो प्रॉपर्टी आपको ये मिली कि को नॉर्मल पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल का सम जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको मिल गई कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि ये चारों एंगल है, ये को नॉर्मल पॉइंट्स के एंगल हैं, उनमें से 3 एंगल दे दें और चौथा एंगल निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इन चारों का सम जो होगा वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। एक प्रॉपर्टी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर अगर 3 एंगल देते और चौथा पूछे सर n की वैल्यू क्या लेंगे फिर उसमें? n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, क्योंकि वो तो 360 तक जाएगा पूरा, है ना। चारों के एंगल 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, इतनी बड़ी रेंज हो गई, मतलब 1440 तक जा सकती है। तो उसमें जो एप्रोप्रिएट होगा, चौथे एंगल को ऐड करने से अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाता है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर सिंगल आंसर हो तो 1 होगा, मल्टीपल होगा तो 1 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अनु, आकाश, आकाश बता बेटा। थर्ड वाली लाइन फिर से बताओ। कौन सी थर्ड वाली लाइन? यहाँ पे ये? हाँ। अच्छा ये बताइए, तो ट्रिगो में किया हुआ है ना कि tan थीटा अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी कब होता है, तो
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 tan थीटा इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इन्फिनिटी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इन्फिनिटी कब होगा? जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा 0 कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। सिंपल सा है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे बात समझ में? यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मनोज, हाँ मनोज बताओ बेटा। सर ये n की वैल्यू क्या लेंगे, फिर से बताओ, अभी अननोन पूछा था नहीं। n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, सॉरी इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर ले लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है मनोज। ठीक है सर। चल, तो एक आ गया आपके पास ये कि भाई को नॉर्मल पॉइंट के इसेंट्रिक एंगल्स का सम जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। 1 पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 1 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, 7 पाई हो सकता है, ऐसे कुछ भी आप निकाल सकते हो। अब अगली प्रॉपर्टी इसकी कि अल्फा बीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, फिर इसकी प्रूविंग हम कर लेंगे कि इफ अल्फा बीटा गामा are the eccentric angles of 3 points on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square that is equal to 1. The normals at which are concurrent. Then R of Mukul sin alpha plus beta plus sin beta plus gamma plus sin gamma plus alpha that is equal to 0. हाँ मुकुल बताओ। सर 3 के बाद क्या लिखा है सेकंड लाइन में? 3 पॉइंट्स, ये वाला ना? मुकुल? यस सर। ठीक, अब देखिए ये कहानी वही है, कहानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ध्यान से सोचिए, उसने बोला कि 3 अल्फा बीटा 3 एसेंट्रिक पॉइंट है किसी एलिप्स के ऊपर, और वो कॉनकरेंट है। क्या है? कॉनकरेंट है। अगर कॉनकरेंट है इसका मतलब एक ही पॉइंट से वो निकल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन होगी। मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, बाकी तो आप 3 2 1 ऐसे निकाल बता ही सकते हो। तो उसने बोला 3 ही है और वो कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट जो है वो एच एन के पे है। उसने बोला कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा प्लस गामा, साइन गामा प्लस अल्फा ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई ऐसे वाली सिचुएशन होगी। तो 3 ही हमने पॉइंट लिए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, जिनके एसेंट्रिक एंगल्स हैं। तो पीछे फिर से चलते हैं। सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? ये देखिए, सिग्मा S2 की वैल्यू क्या है? दैट इज 0। तो S2 को अभी हम फिर से एक बार T1 T2 की फॉर्म में लिखते हैं, बाद में tan में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन मिला T1 T2 प्लस 2 के कितने बनेंगे? बहुत सारे, लिख लेते हैं। T1 T3 T1 T4 प्लस T2 T3 प्लस T2 T4 प्लस T3 T4। ये T जो है वही है
हमारा T1 जो है वो हमारा tan अल्फा बाई 2 है, तो T2 tan बीटा बाई 2, T3 tan गामा बाई 2 और T4 हमारा tan डेल्टा बाई 2। तो ये तो हमारा निकला था कि टेकन 2 एट ए टाइम, ये हमारा 0 है। और प्रोडक्ट जो है वो -1 है, इसका मतलब T1 T2 T3 T4 इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1। ठीक है जी। अब इस वाले पार्ट से आते हैं हम, जरा देखिए क्या कर रहे हैं हम। T1 T2 को हमने एक साइड रखा, T2 T3 को भी हमने उसी साइड रखा, T3 T1 को भी हमने इसी साइड रखा, और T4 को हमने इधर भेज दिया। तो यहाँ से T4 कॉमन लेके बाकी टर्म से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। T1 T2 T3 T4 हमारा -1 है, ये यहाँ दिख रहा है आपको। तो मैंने इसको फिर से लिख लिया कि T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 दैट इज इक्वल टू T4 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई T1 T2 T3। यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। फिर से हमने इसको ऐसे लिख लिया कि T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 that is equal to 1 upon T2 T3 plus 1 upon T1 T3 plus 1 upon T1 T2। यहाँ तक चेक कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इसको लिख लेता हूँ, अब 10 में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो T4 अब हमारे पास है नहीं, तो T1 का मतलब अल्फा बाई 2 हो गया, T1 T2 T1 T2 T4 कहीं नहीं है, T4 हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो अब 3 ही एंगल हमारे पास बच गए इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि tan अल्फा बाई 2 into tan बीटा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 into tan गामा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 into tan अल्फा बाई 2 that is equal to cot बीटा बाई 2 into cot gamma by 2 plus cot gamma by 2 into cot alpha by 2 plus cot alpha by 2 into cot beta by 2। सब चेंज हो जाएगा, tan था तो cot हो गया। यहाँ से इसको इस तरफ ले आए तो इस वाली एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा ये दो के जो पेयर है ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि tan
अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 माइनस कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, दो के पेयर का जो ये डिफरेंस है tan और कॉट का, वो हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सिग्मा पूरी के साथ लगा दिया हमने। कोई दिक्कत? ठीक है। ये फिर हम क्या करते हैं इसको? हाँ मनोज बताओ। सर ये एक बार फिर से बता दो, यहाँ से आपने सिग्मा के बाद क्या किया यहाँ से? ये सिग्मा, यस सर। ये पूरा बेटा याद देख, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 है इधर, यस सर। और इधर भी cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 है, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है सर। इन दोनों का पेयर बन जाएगा बीटा बाई 2 गामा बाई 2, तो ये बीटा बाई 2 cot गामा बाई 2, इनका सम जो है वो 0 हो जाएगा। फिर हम इनको, लेकिन सर इधर ही आके माइनस में हो जाएगा सर। हाँ सारे इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, ये इक्वल टू साइन है। ओके तो सर। उनकी पेयरिंग कर लोगे, अब बस समेशन लगा दिया तो बस एंगल अब बदलता रहेगा, 3 एंगल चेंज होंगे, 3 ही ठीक है। कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक अल्फा बीटा का, एक बीटा गामा का, एक गामा अल्फा का, तो ये हमारा ठीक है 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। साइन कॉस में चेंज किया तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। हमने एलसीएम ले लिया साइन कॉस में चेंज करके, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कॉस में चेंज होगा तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम में हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएंगी। कौन कौन सी? तो इसका आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, इस वाले का आएगा कॉस बीटा बाई 2, इसका आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और इसका आ जाएगा साइन बीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हमने लिखा? -4 और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाली कहानी आ गई यहाँ। तो यहाँ पे हम इसको लिख दिया हमने साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। ऊपर तो ये आ गया, नीचे आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हम ऐसे लिख लेते हैं। ये जरा देखिए, साइन अल्फा बाई 2 है, कॉस अल्फा बाई 2 है, तो एक तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और एक हो गया 2 कॉस साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2। माइनस साइन बाहर है, या बाद में हम निकाल लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं अभी, प्लस ही 4 रहने दो, दैट इज इक्वल टू 0। ये पास हमारे पास आ गया सिग्मा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। नीचे आपके पास आ गया साइन अल्फा एंड साइन बीटा।
ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos A cos B, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली सिग्मा, ये -2, तो 2 cos A cos B, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos अल्फा, जब ऐड होगा A प्लस B और सब्ट्रैक्ट होगा तो cos बीटा, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये आ गया। और अपॉन में हमारे पास ये रहना है sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा इंटू sin बीटा, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे चलते हैं। हमने क्या किया, साइन गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2 था, -2 हम बाहर निकाल के हटा भी सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फा इंटू sin बीटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे साइन गामा से। ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सिचुएशन क्या आई, ये सिग्मा, हम इसको लिख सकते हैं साइन गामा इंटू cos अल्फा प्लस cos बीटा, दैट इज इक्वल टू 0। और फिर हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा आपका, आप ऐसे लिख लेना कि साइन गामा और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, cos अल्फा प्लस cos बीटा से, फिर अगली टर्म क्या हो जाएगी, साइन अल्फा, उस केस में क्या लिखेंगे हम, cos बीटा प्लस cos गामा एंड प्लस साइन बीटा, ये आ जाएगा cos गामा प्लस cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू 0। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो बस हमें ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन कब छोटी हो जाती है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर लिया होता, आइलर फॉर्म कर लिया होता, तो ये हम बहुत छोटे से स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो अभी फर्दर है, ठीक है, मैंने डेराइव करा दिया आपको, लेकिन आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है कि इनका सम जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो कल आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, फिर से वही सारी चीजें आएंगी आपके पास। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, पोल पोलर आएगा, डायरेक्टर सर्कल आएगा, डायमीटर आएगा। तो कल आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट नॉर्मल वगैरह के किए हैं आपने, अभी तक जितने कॉन्सेप्ट कर लिए उतने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप कर लोगे। कल मिलते हैं फिर।